हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन इन प्लेन चैप्टर के 3 एग्जांपल्स। टोटल 9 एग्जांपल है। आज हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे और बचे हुए 6 एग्जांपल हम कल परसों देखेंगे। फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल से जो हमारा नया चैप्टर है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो हम स्टार्ट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 जो हमारा है बहुत सिंपल है। इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। दिखने में बहुत डरावने लगते हैं इनके क्वेश्चंस, बट है बहुत सिंपल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जो रेन है वो वर्टिकली स्पीड से नीचे 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे फॉल हो रही है रेन। तो जो रेन है वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रही है, 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन इधर होती है, वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हमारी जो स्पीड ऑफ विंड है, मतलब जो हवा की जो गति है ईस्ट से वेस्ट तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है हवा, हवा कितनी स्पीड से जा रही है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। डायग्राम बनानी मैं आपको बना देता हूं। तो इतनी तेजी से नीचे पानी गिर रहा है, तो ये वेलोसिटी है रेन की। इतनी स्पीड से पानी नीचे गिर रहा है, इतनी स्पीड से हवा इधर जा रही है। और क्वेश्चन में हमको ये बोला है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। मतलब क्या होता है, बॉय बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक अम्ब्रेला लेके, एक छाता लेके यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है इधर इस तरफ, पर हवा इधर चल रही है, हवा इधर चल। तो सुनो बात समझना, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। जी हाँ, यहीं खत्म हो जाता है। तो खत्म कैसे हो जाता है, ध्यान से देखिए। पानी ऐसे आ रहा है पर हवा इधर चल रही है, तो हमारा छाता ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। इसका जो छाता ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पानी की हवा इधर से आ रही है ना। पानी ऐसा गिर रहा है बट हवा इधर से आ रही है, छाता हल्का सा ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी को बचाने की कोशिश करेगा वो, छाता उसका इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से अगर मान लेते हैं, इसको हम पहले रफ कर लेते हैं, ईस्ट इधर हो गया, ये वेस्ट इधर हो गया, सबको समझ में आ रही है बात। ये तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा था, ऊपर से पानी गिर रहा था, तो उसका जो छाता यहाँ ऊपर ही होगा वो कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो ये एंगल हमको निकालना है, कितना एंगल वहाँ पर छाता उसका वहाँ पर डायरेक्शन मुड़ी होगी, ये हमको बताना है। मतलब कहने का मतलब ये कि हमको कौन सी डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप। तो जितने एंगल से छाता मुड़ा होगा ना, उतने एंगल से वहाँ पर जो बॉय है उसका जो छाता है होल्ड करके वहाँ पर रखा होगा बस स्टॉप। तो ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल हमको कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल हम निकाल लेंगे। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा। बट हमको पता है, क्या हमको पता है कि एक पहले तो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड निकालने को बोला इनमें डायरेक्शन बताया नहीं, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो समझा रहा हूँ इसको समझना आप लोग अच्छे से। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये डायरेक्ट यहाँ पर जो है ये आर हमको निकालना है, ये रिजल्टेंट हम निकालेंगे। तो देखिए हम रिजल्टेंट निकालेंगे जिससे हमको मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। और अगर मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा तो आसानी से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा निकाल के, तो टेन थीटा निकालेंगे ना, उसमें थीटा निकल जाएगा। और जो थीटा निकलेगा ना, जो ये थीटा है, ये थीटा के सामने वाला को क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमारा थीटा निकल जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो 35 का स्क्वायर करेंगे, ये साइड हो गया, और ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो दोनों 15 नहीं है, 35 है। कितना है, 35 का स्क्वायर। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 144। और 35 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेना, ये हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे हमको कुछ आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, लगभग यहाँ पर दिया है क्या, 22 आना चाहिए कायदे से, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं, इसमें सिर्फ डायरेक्शन ही करके दिया है इसने। तो लगभग यहाँ पर अप्रोक्स जो आंसर आता है वो आता है 22, 22 आता है।
यहाँ पर आप चेक कर लें। तो सिंपल, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेगा, वैल्यू निकालने को बोलेगा, सिंपल आप स्क्वायरिंग करके अंडर रूट कर दो, तो हमारा वहाँ पर आंसर आ जाएगा। 35 इंटू 35 कर लेना, जो भी आएगा आंसर अप्रॉक्स 22 वहाँ पर आएगा। अब अगर हम बात करें, हमको डायरेक्शन निकालना, थीटा निकालना, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर, अपन अभी एनसीईआरटी बुक में जाएंगे, वहाँ पर इसका आंसर चेक कर लेंगे, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है और इसका जो आंसर है कितना आ रहा है। अभी आप फिजिक्स समझ लिए, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स हमें ये बताता है कि मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है तब आपको सिंपल क्या करना है, अंडर रूट करके उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा निकल जाएगा, साइड्स की स्क्वायरिंग कर देना, एक ये साइड और एक ये साइड, तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन ने बेस किया, परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 12 ले लो, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 12, तो टेन इनवर्स 12 अपॉन बेस कितना है, ये देखो ये हाइपो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी, बेस। बेस कितना होगा 35, बेस कितना हो गया 35, तो परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 35। तो इनको, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे हमारा थीटा निकल जाएगा, और ये थीटा जो हमारा शो करेगा, ये डायरेक्शन को शो करेगा, जो थीटा यहाँ पर निकल जाएगा कि छाता जो पहले यहाँ पे था, तो छाता आप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, कितने एंगल से मुड़ा डायरेक्शन को पता चल जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो ऐसे गिरा था, पर जो हवा है वो इस तरीके से आ रही थी, इसलिए छाते की डायरेक्शन इधर हमारी इस तरफ, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिंपल सा डायरेक्शन निकालना था, टेन थीटा निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा निकालना था, डायरेक्ट थीटा से हमें डायरेक्शन पता चलती है कि छाता कितनी दूर मुड़ा हुआ है। बस स्टॉप पे जो बंदा खड़ा था उसकी अगर बात करें, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 35। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, क्योंकि इनवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में अगर लिखी रहती है या फिर याद रहती है तो हम लिख पाते, अदरवाइज हम अंदाजा लगा के लिख सकते हैं, यहाँ तक भी सही है हमारा आंसर। बट एक्यूरेट है कि लगभग हमको एंगल बताना पड़ेगा, तो अप्रॉक्स में करके आप लोग आंसर लिख सकते हो। ये हमारा डायरेक्शन निकालने का तरीका है और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। तो चलिए हम एनसीईआरटी पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, 2 और 3 एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी बुक में कर रहे हैं और 1 का आंसर वहाँ पर देख रहे हैं क्या निकल के आया है। चलिए हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर तो 2 और 3 का देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ये आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, आपको समझने के लिए करना है। लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन है, लॉज बताता है, ये सिंपल आपको याद रखना है बस। आपको कोई चिंता नहीं करना है कि अब ये करना ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बस समझिए, चीज़ों को समझे, क्योंकि रट रट के कब तक पास होगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रूफ वाले नहीं आते, आपको वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। पर अब 11th कोर्स में तो हमको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले नंबर का एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर बात करें, यहाँ पर देखो ये रहा, इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। ये अंडर रूट दोनों का 37 आ रहा है, कितना आ रहा है 22 नहीं आ रहा, 37 आंसर आ रहा है। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, टेन थीटा निकालेंगे 12/35, 0.3 यहाँ पर आंसर आ गया। और टेन इनवर्स, इसको जब हम सोल्व करेंगे टेन इनवर्स 0.3 आ गया, और टेन इनवर्स 0.3 तो 90 डिग्री होता है, ये हमको याद करना पड़ेगा। जी हाँ, इनवर्स की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, हम अंदाजे से लिख सकते हैं, याद करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पर निकाला। तो कितना लिखोगे आप, 19 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, therefore the boy should hold his umbrella in the vertical plane at the angle of about 19 degree with the vertical towards east। तो 90 डिग्री एंगल जो रहेगा वो अम्ब्रेला का टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ वहाँ पर मुड़ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब सेकंड और थर्ड, आज 3 एग्जाम्पल करने वाले, सिर्फ आज 3 एग्जाम्पल करने वाले और फिर कल 3 एग्जाम्पल करने वाले। तो एक हमारा आज खत्म हो गया, ठीक है, आराम आराम, क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल है थोड़ा। सेकंड करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी। वहाँ पर क्या है, 2 वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है, उनका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। और ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी निकालना है, पर उनके भी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है। मतलब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। मतलब जो ए और बी है ना वेक्टर, 2 वेक्टर है, उनका पहले आपको रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ में आ रही है? तो देखो हम निकालते, बहुत सिंपल है। देखो दिखने में बहुत डरावना लग रहा है, पर इससे सिंपल कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे, सिर्फ 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जैसा ये क्वेश्चन ना वैसा इसका आंसर यहाँ पर, मतलब ये डेरिवेशन है और इसी का न्यूमेरिकल यहाँ पर है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, देखिए ध्यान से कैसे। चलिए हम करते हैं।
देखिए यहाँ पर आप लोग इसको डायग्राम को पहले बना लीजिए। तो एक पी, एक ए वेक्टर ए है, ओ पी जो कि ए वेक्टर को बता रहा है, ओ क्यू जो कि बी वेक्टर को बता रहा है। हमने क्या किया, अभी डेट डैश साइन को मत याद करो। फिर हमने क्या किया, एक बीच में से रिजल्टेंट वेक्टर आर बना लिया, ये ब्लू कलर का बना लिया आर वेक्टर। फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर आर बनाने के बाद हमने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया पी एम, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया एस एन। तो पी एम हमने किस पर ड्रॉप किया है, एस एन पे, और एस एन किस पर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ओ एन पे। तो एक तो ये दो लाइन तो वेक्टर की है, रिजल्टेंट की लाइन है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये तो भाई पैरेललोग्राम क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात। अब बात को समझना, ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना बना, थीटा। ये अंदर का एंगल अल्फा है, ये अंदर में बीटा है, और अगर ये पूरा थीटा है ना, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। आगे बस तो एंगल पहले आप देख लो, बहुत सिंपल है, देखो 2 मिनट का है, अब खत्म हो गया। डायग्राम समझ लिया आपने कि दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और ये पैरेललोग्राम यहाँ पर हमने बनाया। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए कैसे, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमको अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। अंडर रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो हमको पता है रिजल्टेंट हमारा जो वेक्टर है वो आर क्या है, ए प्लस बी है। क्या है, ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी है, अब समझना। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया ये वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल में, एस ओ एन, ये वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाया। समझ लेना एक बार में, ये ट्रायंगल, इसमें हमने पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगाया तो हमने कहा ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसके सामने हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो ओ एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर। ये बात यहाँ समझ में आ रही है सब। अब बहुत सिंपल है, कुछ भी कहना, वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो। अब हमने ओ एन की वैल्यू निकाल रहे हैं और एस एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ गया, खत्म। वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, देखिए कैसे। ओ एन की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर ओ एन, ये ओ एन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ए है, कितना है, ए है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये थीटा है। तो बेस की बात करते कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये बी क्यों लिया हमने, ये बी क्यों लिया हमने, क्योंकि क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना हमारा, ये इसके दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये बी, हाइपोटेनियस बी के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। तो ये पूरी लाइन बी के बराबर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर में जब भी मैंने आपको सिखाया है पहले ही, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, परपेंडिकुलर में आप जब भी कंपोनेंट को तोड़ोगे ना, तो उसको बी के साथ लिखो, हाइपोटेनियस के साथ साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनियस के साथ, हाइपोटेनियस क्या हमारा बी है, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, बी है, इसके साथ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और बेस में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस के साथ कॉस थीटा। तो बेस में क्या लिखा, हाइपोटेनियस के साथ कॉस थीटा। हाइपोटेनियस क्या था, बी था। यार समझ में आ गई बात। अब देखो हमारा आंसर आ गया, जी हाँ हमारा आंसर आ गया। तो देखो ए और बी कॉस थीटा, ए और बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए और बी कॉस थीटा हमने क्या करा, देखो यहाँ पर लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या, ये ओ एन है ना, ये रहा ओ एन, इसको क्या करा हमने, ए, ये लिखा ए और बी कॉस थीटा। तो ओ एन की जगह लिख देंगे हम ए और बी कॉस थीटा। एस एन कितना है हमारा, एस एन कहाँ है, एस एन हमारा, ये एस एन है। एस एन कितना है, बी साइन थीटा। तो एस एन की जगह लिख दिया यहाँ पर बी साइन थीटा। अब दोनों को यहाँ पर हमने सोल्व किया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये ए है, ये बी है। तो ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। वही करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। फिर ये बी, अब इसको जब हम मिला के इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, तो ये हमारा आंसर इतना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ये समझ में आया, तो इसको याद कर लेना यहाँ पर, मतलब यहाँ से आपसे निकले नहीं, तो बहुत सिंपल निकाल लो। ये आर यहाँ पे लेना, स्क्वायर रूट तो अंडर रूट यहाँ पे चले जाएगा,
तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया मैग्नीट्यूड, इसको लिख लेना। और जब भी आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर। और ए और बी क्या है, ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी क्या है, दो वेक्टर है। तो ये तो हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अब हम निकालने वाले डायरेक्शन। क्या निकालने वाले, डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो बहुत सिंपल है, डायरेक्शन बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, छोटा जो किया क्योंकि अपना यहाँ पर आंसर यहाँ से आने वाला है। देखिए यहाँ पर दोनों निकल जाएंगे। एग्जाम्पल 3 भी खत्म हो रहा है, एग्जाम्पल 3 भी खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ से करने वाले हम, यहाँ से, ठीक है ये। और ये जो हमारा प्रूफ होकर निकल के आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। तो कैसा आ रहा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए कैसे, कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली आपका जो है क्या बोलते हैं, पीएम और एसएन। तो ये जो पीएम और एसएन आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ये पीएम और एसएन आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, इसके आपको क्या निकाल लेना है, कंपोनेंट निकाल लेना, खत्म। बस यही याद रखना है, पीएम और एसएन के कंपोनेंट निकाल लो, न्यूमेरिकल खत्म। प्रूफ करने वाला लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन का डेरिवेशन खत्म। अब सर बोला कंपोनेंट कैसे निकाल ले, तो सीधी सी बात है भैया, हाइपोटेनस के साथ लिखना है बेस को, cos थीटा को बेस में, बेस का आंसर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस के साथ cos थीटा। और परपेंडिकुलर का अगर हमको आंसर निकला तो साइन थीटा के साथ। अगर परपेंडिकुलर का हमको आंसर लिखना है तो साइन थीटा के साथ हाइपोटेनस लिख देंगे। तो याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर का आंसर चाहिए तो हाइपोटेनस के साथ साइन थीटा, और बेस का आंसर चाहिए तो हाइपोटेनस के साथ cos थीटा। इतनी सी बात आपको याद रखना है। अब सिर्फ 2 मिनट का ध्यान देखिए, आगे आंसर देखो। पहले हम पीएम उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, पीएम। पीएम में क्या लिखा है, ए साइन अल्फा बी साइन बीटा, ए साइन अल्फा बी साइन अल्फा। कहाँ पे है पीएम, देखो पीएम देखो यहाँ पर, यार ये पीएम। अब पीएम इसकी जो वैल्यू निकली है, एक बार निकली है ए साइन अल्फा, क्या निकली है, ए साइन अल्फा, और एक बार निकली है बी साइन बीटा। देखो कैसे निकली है, जो डायरेक्ट लिखना पर आपको बताना पड़ेगा। देखो ये आपका हाइपोटेनियस है, देखो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये। अब देखो ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको बोला जब भी परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो हाइपोटेनस के साथ साइन थीटा लिख दो। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो हाइपोटेनस के साथ क्या है, ए, इसका साइन थीटा लिख दिया। तो ये साइन थीटा है, ये देखो थीटा है, ये एंगल बना है, ठीक है। तो साइन थीटा के साथ, साइन अल्फा के साथ हमने ए लिख दिया, ए हमारा हाइपोटेनियस है। देखो ये 90 डिग्री है, पूरा बताना पड़ेगा। देखो 1 मिनट क्या खत्म हो गया, बोल देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हुआ है, ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस क्या है, ए, इसके साथ साइन थीटा लिख दिया। थीटा क्या है, अल्फा, थीटा क्या है इसमें, अल्फा। ये हमारा हो गया। समझ हमारी बात की नहीं आ रही, ऐसा। तो एक तो हमने निकाल लिया, हाइपोटेनस क्या है, ए, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये बीटा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है, 90, और इधर भी थीटा है, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो ए साइन थीटा। हाइपोटेनस कितना है इसकी केस, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये कितना है, ये बी के बराबर है, इसके बराबर है बी के, क्या आ जाएगा बी। और साइन थीटा, थीटा कितना लिया, बीटा, तो साइन बीटा। देखो बी साइन बीटा आ गया। समझ में आई बात। ये बी साइन बीटा कैसे आया, कि यहाँ पर जो बी है ये हाइपोटेनियस है, बी हाइपोटेनियस बी है, और साइन थीटा यहाँ पर बीटा लिया इसलिए, और यहाँ पर साइन थीटा अल्फा ले रहे थे इसलिए अल्फा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पी एम कितना आ रहा है, एक बार साथ साइन थीटा ले रहे हैं जब, तो साइन अल्फा, और जब ये ले रहे थे साइन बीटा, साइन बीटा। हाइपोटेनियस क्या था साइन बीटा केस में, ये था हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। कितना है बी, तो बी है, तो बी आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा, देखो ये आया, ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा। अब ये ए ही रहने दिया और बी ही रहने दिया, साइन अल्फा को नीचे उतार दिया और साइन बीटा को यहाँ पे, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। सिमिलरली करके यहाँ ऊपर से एस एन की वैल्यू निकालेंगे, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दोनों को हमने बराबर किया, बी अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन अल्फा बराबर है, आर एच एस बराबर, तो एल एच एस भी बराबर होंगे। तो देखो आर अपॉन साइन थीटा, आर अपॉन साइन थीटा, ये रिजल्टेंट है आर, और ए और बी क्या है, दो वेक्टर है,
ए और बी दो वेक्टर है और आर रिजल्टेंट है, तो आर अपॉन क्या गया, आर अपॉन साइन थीटा ऐसा कैसा, ए साइन बीटा ऐसा कैसा और बी साइन अल्फा ऐसा कैसा, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इनको हम कंपेयर करते हैं आर वाले से, तो आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा की अगर वैल्यू चाहिए कितनी हो जाएगी, बीटा अपॉन आर, बीटा नहीं बी है, बी अपॉन आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा। मतलब अगर आपको अल्फा का डायरेक्शन चाहिए या रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो अल्फा हमारा वहाँ पर निकल जाए, कोई से भी एंगल हो आपको वहाँ निकल जाएंगे। अल्फा का याद रखना, दो वेक्टरों के बीच में थीटा एंगल बनता है, उसके पास में जो उसको अल्फा बोलते हैं, सामने वाला बीटा है, सामने वाला बीटा है, और रिजल्टेंट वाला थीटा है, जो पूरे की बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। और वेक्टर की बात करेंगे तो ए वेक्टर की बात करेंगे तो उसका अल्फा, और बी वेक्टर की बात करेंगे तो उसका बीटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है, देखो ये रहा, ये मैंने यहाँ पर जो बताया, तो यही फॉर्मूले का न्यूमेरिकल यहाँ पर करा हुआ है, ये रहा, ये रहा, सेम फार्मूला। यहाँ पर अल्फा की जगह क्या है, 5, अल्फा की जगह क्या है 5, बाकी पूरा सेम है। देखो बी सी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और बी की जगह क्या है, वी सी है, बी की जगह क्या है, वी सी है। वेलोसिटी ऑफ, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वी सी, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें दम नहीं है। देखिए इसी जो फार्मूला हमारा प्रूफ है ना, टेन अल्फा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसको याद कर लेना। पर हमारे इसी को हम बोलते हैं साइन, और ये साइन और कोसाइन में जो आंसर है, इन्हीं को बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। ठीक, तो बहुत सिंपल है। फिर इसमें याद क्या रखना है, कुछ भी याद रखना है। एक बार एस ओ एन ट्रेंगल में, एस ओ एन ट्रेंगल में हमको पाइथागोरस लगाना, वहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर हमको पी एम के कंपोनेंट तोड़ना है 2 बार, और एस एन के, तो पी एम के जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये निकलेगा, और एस एन का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये निकलेगा। इन दोनों को बराबर कर दो, ये में इक्वेशन बन जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो ये बात याद रखें आप। अब ये जो लॉ ऑफ कोसाइन हमने निकाला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज में आ रहा है, ये रहा। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अ मोटर बोट, लास्ट एग्जांपल है। अच्छा 1 मिनट का, बस 1 मिनट का ध्यान देखिए, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इज द डिजाइन 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब क्या हो रहा है, जो हमारी बोट है पानी में, वो हमारी बोट कैसे जा रही है, इसी ऊपर की तरफ जा रही है। हमारी जो बोट है ना, नाव है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, पर जो पानी है वो इस तरफ आ रहा है, पानी है वो इस तरफ आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि एंगल जो बनता है ना, एंगल अभी यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बोल रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है ईस्ट टू साउथ, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ, मतलब ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। उसने बोला है कि आप निकालो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या निकालो, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो। तो रिजल्टेंट मतलब ये आर, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये रहा, अभी हमने यहाँ पे निकाला, ये रहा रिजल्टेंट का। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। देखो ए स्क्वायर कितना है, एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ये ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है, एक वेक्टर, ये रहा वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब पानी का जो फ्लो है वो। तो एक हमारा 25 वैल्यू है ए वेक्टर, और बी वेक्टर हमारा 10 है, मतलब बी बी हमारा 25 है और बी सी हमारा 10 है। 2ab मतलब बी 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 सी, 25 ए बी मतलब 25 इंटू 10। और यहाँ पर देखो 120 एंगल क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 120 एंगल क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर 120 एंगल इसलिए ले रहे हैं कि देखो ये जो एंगल होता है, ये किसके किसके बीच का एंगल है, बीबी और बीसी का, बीबी और बीसी के बीच का एंगल है। तो बीबी और बीसी के बीच का एंगल कितना होगा, 120, तो ये 60 है, पूरा 180 है, 180 में 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 120 बचेगा, कितना बचेगा 120, क्योंकि ये जो एंगल है 120, ये बीबी और बीसी के बीच का एंगल है। cos 120 कितना होता है, -1/2, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को 22 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा बोट का, जो वो कितना रहेगा, 22 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट ऐसी चल रही है, पानी ऐसा आ रहा है, तो लगभग बोट हमारी ऐसी हो जाएगी, तो हमारा रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब उसने बोला डायरेक्शन में निकालो, कितना, मतलब फाई निकालो। देखो कैसे, उसने बोला डायरेक्शन निकालो मतलब फाई का एंगल निकालो, क्या निकालो, साइन फाई, मतलब फाई निकालो। क्यों, क्योंकि हमारी बोट ऐसी जा रही थी, पानी ऐसा आ रहा था, तो हल्की सी बोट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो हमें एंगल निकालना है, ये फाई, क्या निकालना है, फाई का एंगल निकालना। तो साइन फाई का फॉर्मूला होता है वी सी अपॉन आर साइन थीटा, कहाँ से आएगा, लॉ ऑफ कोसाइन से। वी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी सी की वैल्यू दी हुई है हमारे 10, यहाँ 10 रख दिया ऊपर, ये 10 रख दिया,
और आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 22 किलोमीटर 22 लिखा और यहाँ पर साइन 122 लिखा। ये सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, 23.5। तो सिंपल सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आधो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा हो सर आपने ये कैसे लिखा, तो ये भैया ऐसा था, साइन फाई अपॉन बी सी साइन थीटा अपॉन आर, ये वाला फार्मूला था। तो आप लोग देख सकते हो, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। ये आर ऊपर चले जाएगा और ये बी वाला नीचे आ जाएगा। ये ऊपर वाली बात कर रहा है, अल्फा वाली बात कर रहा है। तो ये दोनों हमने बराबर करके लिखा है। जैसे यहाँ पर ये इसको बराबर करके लिखा था, इसको और इसको, इस तरीके से वहाँ पर भी इस फार्मूला आएगा। मतलब बी वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखना, जब कभी भी एक एंगल की बात करते हैं, ये पूरा एंगल थीटा हो जाता है, पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि कितने डायरेक्शन में वहाँ पर बोट अपनी मुड़ रही है। बोट अपनी ऐसी जा रही थी, वो मुड़ के ऐसे रिजल्टेंट की तरफ चली जाएगी, तो हमको फाई निकालना है। फाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइन फाई अपॉन बी सी साइन थीटा अपॉन, ये डायरेक्टली आप लोग याद कर लेना, समझ में जाओगे उलझ जाओगे। वैसे भी एग्जाम में नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता, बट सिंपल आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं समझाया बट थोड़ा बहुत मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा लोड की जरूरत नहीं है, खाली ये फार्मूला आप लोग याद रखें, न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। साइन फाई अपॉन बी सी साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। डेरिवेशन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आते, बट ये न्यूमेरिकल आ सकता है। और हमने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos का सिंपल है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखो, कैसे याद रखना, देखो बहुत सिंपल है, साइन साइन ऊपर लगाना है, फाई थीटा और वी आर समझ में। आर मतलब रिजल्टेंट है, तो ये बात तो पक्की होगी कि थीटा के साथ हमेशा रिजल्टेंट आता है, तो साइन थीटा अपॉन रिजल्टेंट, साइन थीटा अपॉन रिजल्टेंट, तो साइन थीटा। और यहाँ पे हम चेंज कर दो, जो भी एंगल निकालने को बोले उसको ऊपर लिख दिया, सिंपल। फाई निकालना, फाई लिख दिया, साइन फाई अपॉन बी सी। अब जो एंगल हमको निकालने को बोला उसके साथ देख लो कि ये एंगल देख लो कौन सा है, ये बी सी यहाँ पर है, तो ये भी कितना होगा, बी सी होगा, तो बी सी अपन, क्योंकि एंगल के सामने वाला तो क्या होता है भाई, ऊपर लिखते हैं अपन, उसके नीचे एंगल लिखते हैं साइन फाई। देखा ना, पीछे चेक कर लेना, देखो यहाँ पर जैसे ये बी है, साइन अल्फा है, बी का है, ये रहा बी, ये बी है, बी के सामने क्या है, अल्फा है। उसी तरीके से यहाँ पर ये फाई के सामने क्या है, बी सी है, बी सी। समझ में आ रही बात, चलो। तो और अब कल हम करेंगे, कल से सिंपल एग्जांपल है, आज थोड़ा डेरिवेशन आ गया था, तो कल 3 एग्जांपल और करेंगे हम, 4, 5, 6 और तो 7, 8, 9। तो देखिए इतनी रात में वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, कम से कम 12 बज गई है, समथिंग 12 बजे के पहले। तो 10 से 12 के बीच में आपके लिए मुझे ऊपर काम करना पड़ रहा है, मुझे समय की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, 2 स्कूलें भी रहती है, ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है, बहुत सारा वर्कलोड भी रहता है। तो उसके बीच में मैं आपके लिए इतनी, मतलब मुझे तो अभी मैं खड़े थे भी नहीं बन रहा, इतना थक चुका हूँ मैं, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खुद से भी एक बार चीज़ें पढ़ें, खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। हलवा खाने की आदत बंद कर दो, जब आप बड़े हो गए, 11th-12th में आ गए, कॉलेज में तो पूरा ही मन से पढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले 3 एग्जाम्पल के साथ।